चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़े हों या किसी अंतहीन समंदर के किनारे और अचानक आपको अपने होने का, अपने वजूद का छोटापन महसूस हुआ हो? मैं मतलब कमजोरी की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग एहसास है। ये बस एक बहुत साफ एहसास कि इस विराट विस्तार में हम कितने छोटे हैं। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो इस एहसास को पकड़ती है। कभी तुम किसी लैंडस्केप के सामने खड़े हुए हो और अचानक रियलाइज किया हो कि तुम कितने छोटे हो। नहीं, वीक नहीं, बस छोटे। ये एहसास ही आता कहाँ से है? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी अनुभव है। मुझे लगता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में एक भ्रम में जीते हैं। एक बुलबुले में। हाँ बिल्कुल, एक बुलबुले में जहाँ हमारी नौकरी, हमारी समस्याएं, हमारी सोशल मीडिया की दुनिया, वही हमारी पूरी कायनात का केंद्र होती है। सही बात है। लेकिन जब हम किसी हिमालय की चोटी को देखते हैं जो लाखों सालों से वहीं खड़ी है, या उस समंदर को देखते हैं जिसकी लहरें करोड़ों सालों से किनारे से टकरा रही हैं, तो वो बुलबुला फूट जाता है। हाँ, वो बुलबुला फूट जाता है। ये लैंडस्केप हमें कोई झूठा दिलासा नहीं देते, वो हमें सच दिखाते हैं। और वो सच क्या है? वो सच ये है कि पहाड़ों के सामने हमारा अहंकार बोलना बंद कर देता है, और समंदर के किनारे वो जो हमारा नियंत्रण का वहम होता है ना, वो टूट जाता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही, हम बस इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये बात बिल्कुल सही है। शहर में तो हम हर चीज को नापने के आदी हो चुके हैं। हाँ, हमारी सफलता, हमारी तनख्वाह, हमारे घर का साइज, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, हाँ, हर चीज एक कंपटीशन है, हाँ, एक तुलना। राइट। हम लगातार किसी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन आप किसी शांत घाटी में खड़े होकर ये नहीं सोच सकते कि ये घाटी मुझसे ज्यादा सफल है। हाँ बिल्कुल नहीं। या इस नदी की रफ्तार मुझसे तेज है। वहाँ ये सारे पैमाने, ये सारी मापें एकदम बेमानी लगने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल बेमानी, और सच कहूँ तो हास्यास्पद लगने लगती हैं। और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब प्रकृति हमें पूरी तरह से नजरअंदाज करती है, तो उस नजरअंदाजी में एक अजीब सी आजादी है। आजादी? ये तो थोड़ा उल्टा लग रहा है। सोचिए, उस पहाड़ को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, या आपने जिंदगी में क्या हासिल किया है। उस नदी के लिए आपका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, और यही नजरअंदाज किया जाना आपको आजाद कर देता है। अच्छा। ये आपको उन सभी तमगों और उम्मीदों के बोझ से मुक्त करता है जो समाज ने और हमने खुद अपने ऊपर लाद रखे हैं। ये एक तरह से एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। ये एहसास कि आप किसी बड़ी चीज के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्या ये कुछ लोगों में अकेलापन या अस्तित्व का संकट भी पैदा नहीं कर सकता? ये सोचना कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो इस पहाड़ को क्या फर्क पड़ेगा, ये थोड़ा डरावना भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ बिल्कुल हो सकता है। शुरुआत में ये एहसास बेचैन कर सकता है। हमारा अहंकार, जिसे हमेशा तवज्जो मिलने की आदत है, हाँ, वो इस उदासीनता से घबराता है। उसे लगता है कि अगर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ तो मेरे होने का क्या मतलब है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उस शुरुआती बेचैनी के पार चले जाएं, तो आप एक गहरी शांति तक पहुँचते हैं। आप समझते हैं कि महत्व का मतलब हमेशा केंद्र में होना नहीं होता। अच्छा। जैसे एक जंगल में हर पत्ते का अपना महत्व है, लेकिन कोई भी पत्ता खुद को जंगल का केंद्र नहीं समझता। सही बात है। वो बस जंगल होने में अपना योगदान देता है। इसी तरह जब हम अपनी केंद्रीय भूमिका का वहम छोड़ देते हैं, तब हम दुनिया के साथ एक ज्यादा सच्चा और गहरा रिश्ता बना पाते हैं। तो ये अनुभव सिर्फ हमें हमारा आकार ही नहीं दिखाता, बल्कि जीने का एक नया नजरिया भी देता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जीवन का मतलब हर चीज पर अधिकार जमाना या उसे डोमिनेट करना नहीं है, बल्कि उसके साथ कोएग्जिस्ट करना है, सह अस्तित्व में रहना है। शायद इसीलिए वो यात्राएं सबसे यादगार होती हैं जहां हम सिर्फ तस्वीरें खींचने या जगहों को टिक करने के बजाय उस जगह की आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। सही कहा। जब हम उस जगह को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर कुछ बदलता है, और वो बदलाव ही असल सबक है। हम नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं। हम ये स्वीकार करना सीखते हैं कि हर चीज हमारी मर्जी से, हमारी तय की हुई समय सीमा में नहीं होगी। और ये ठीक है। यहाँ पर जो हमारा स्रोत है वो एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क बताता है। वो कहते हैं कि लैंडस्केप हमें धैर्य यानी पेशेंस नहीं सिखाते। अच्छा। धैर्य क्यों नहीं? क्योंकि धैर्य में कहीं ना कहीं एक इंतजार का भाव होता है कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि चीजें मेरे हिसाब से हो। समझ गया। इसके बजाय लैंडस्केप हमें
समय का असली मतलब सिखाते हैं। इंसानी समय और वास्तविक समय, ये बहुत दिलचस्प विचार है, लेकिन क्या ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा अव्यावहारिक, मतलब इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता? हाँ, लग सकता है। हम तो डेडलाइन और घड़ियों की दुनिया में जीते हैं। सुबह अलार्म से उठते हैं, मीटिंग्स के लिए भागते हैं। मैं समझती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी घड़ियां फेंक दें और डेडलाइन को नजरअंदाज कर दें। हमें उस ढांचे में तो काम करना ही होगा। तो फिर? लेकिन इसका मतलब है अपने अंदर के नजरिए को बदलना। इंसानी समय हर चीज को तत्काल परिणामों से जोड़ता है। आज मेहनत की, कल नतीजा चाहिए। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल, आज बीज बोया, कल फल चाहिए। लेकिन वास्तविक समय यानी प्रकृति का समय हमें सिखाता है कि कुछ चीजों को बस अपना समय लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में दशकों लग सकते हैं, पहाड़ों को बनने में लाखों साल लगे हैं। जब आप इस बड़े पैमाने को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी की 1-2 साल की नाकामी या सफलता कितनी छोटी चीज है। और शायद इसीलिए स्रोत में लिखा है कि प्रकृति वो जगह है जहाँ चीजें ग्रो करती हैं बिना अपलॉज के, जहाँ चीजें खत्म होती हैं बिना अनाउंसमेंट के। हाँ, ये बात आज की दुनिया पर कितना सटीक व्यंग्य है, जहाँ हम अपने हर छोटे बड़े काम का ढिंडोरा पीटना चाहते हैं। सही बात है। एक नई हॉबी शुरू की तो सोशल मीडिया पोस्ट करना है, कोर्स खत्म किया तो सर्टिफिकेट दिखाना है। हमें हर चीज के लिए एक बाहरी पुष्टि चाहिए, एक अपलॉज। बिल्कुल, और सिर्फ शुरुआत ही नहीं, अंत के लिए भी। हम चाहते हैं कि हर रिश्ते का अंत नाटकीय हो, हर नौकरी छोड़ने का एक बड़ा ऐलान हो। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता। जंगल में हर रोज हजारों पत्ते बिना किसी शोर के झड़ जाते हैं। नदियां चुपचाप अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो जीवन में भी बहुत कुछ इसी तरह चुपचाप होता है। हाँ, हर कोशिश को पहचान नहीं मिलती और हर अंत भव्य नहीं होता। जब हम इस वास्तविक समय को समझ लेते हैं तो हम इस निरंतर प्रशंसा और घोषणा की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जरूरी है, इसलिए नहीं कि कोई ताली बजाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम इतने छोटे और महत्वहीन हैं और चीजें अपने समय से चुपचाप होती रहती हैं, तो फिर क्या किसी चीज से कोई फर्क पड़ता है? क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी करें, प्रकृति को तो कोई परवाह नहीं? यही इस पूरे यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। ये एहसास हमें लापरवाह नहीं बल्कि ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। ज्यादा जिम्मेदार कैसे? जब आप समझ जाते हैं कि आप ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, तो आपके अंदर से एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है, और इसी विनम्रता से जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। स्रोत की एक पंक्ति इस विचार को बहुत ताकतवर ढंग से रखती है। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनी नहीं थी, पर तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनी नहीं थी। ये हमारे उस गहरे अहंकार पर चोट करता है जो मानता है कि धरती के सारे संसाधन, सारी सुंदरता, सब कुछ हमारे लिए ही है। ठीक यही बात है। ये विचार हमें उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर से संरक्षक यानी कस्टोडियन बना देता है। जब आप किसी प्राचीन जंगल में खड़े होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं इस लकड़ी का क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, बल्कि आप सोचते हैं ये मुझसे बहुत पहले से यहाँ है और मेरे जाने के बहुत बाद तक यहीं रहना चाहिए। सही बात है। तब आपकी यात्रा का मकसद उस जगह को कंज्यूम करना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना बन जाता है। आप वहाँ कूड़ा नहीं फैलाते, शोर नहीं मचाते। बिल्कुल, आप उस जगह की शांति और पवित्रता को भंग नहीं करते। ये एहसास आपको एक बेहतर इंसान बनाता है क्योंकि ये आपको अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से ऐसी है। पहले विशालता को देखकर हमारा अहंकार टूटता है, फिर उस नजरअंदाजी में हमें आजादी मिलती है। उस आजादी से हम समय की एक नई समझ विकसित करते हैं। हाँ? और अंत में वो समझ हमें दुनिया के प्रति ज्यादा विनम्र और जिम्मेदार बनाती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, और इसीलिए जब हम ऐसी किसी यात्रा से लौटते हैं तो हम सिर्फ कुछ तस्वीरें या यादें लेकर नहीं आते। हम अपने साथ एक बदलावा नजरिया लेकर आते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। हम दुनिया को और शायद खुद को भी थोड़े अलग ढंग से देखने लगते हैं। शहरों की भागदौड़, छोटी छोटी बातों पर होने वाला तनाव, ये सब थोड़ा कम महत्वपूर्ण लगने लगता है। हाँ, आपको एक बड़ा कैनवस मिल जाता है जिस पर आप अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसी जगहों पर जाकर जो शांति मिलती है वो किसी मॉल या मूवी थिएटर में नहीं मिल सकती। बिल्कुल, क्योंकि वो शांति बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आती है, हमारे नजरिए के बदलने से आती है। बिल्कुल, और इस चर्चा का सार भी यही है।
लैंडस्केप के माध्यम से जीवन को समझने का मतलब अंततः ये महसूस करना है कि हम इस धरती पर जीने के लिए हैं, इसके मालिक बनने के लिए नहीं। स्रोत के शब्द हैं अंडरस्टैंडिंग लाइफ थ्रू लैंडस्केप्स, मतलब ये समझना कि हम जिंदा रहने के लिए यहाँ हैं, ओनरशिप के लिए नहीं। ओनरशिप के लिए नहीं। हाँ, जिस पल ये गहरी समझ हमारे अंदर उतर जाती है, जीवन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। ये ज्यादा ईमानदार और ज्यादा वास्तविक महसूस होने लगता है। आप दिखावे और तुलना से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस विशाल पहाड़ के सामने इन चीजों का कोई मोल नहीं है। तो अंत में ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है। नहीं, ये बाहर की दुनिया को देखने से कहीं ज्यादा अपने अंदर की दुनिया को बदलने का है। ये सिर्फ भूगोल की यात्रा नहीं, ये दर्शन की यात्रा है। सही कहा। और शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ हमारे स्रोत के अंतिम पंक्ति में छिपा है, एक ऐसा विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं ताकि वो इस पर विचार कर सकें। और वो पंक्ति है, यह सफर सिर्फ आंखों का नहीं, ये सफर नजरिए का है। बिल्कुल। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आपका नजरिया वही पुराना है तो आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा। और अगर आप अपना नजरिया बदल लें तो शायद आपको अपने घर की बालकनी में भी एक नया ब्रह्मांड नजर आ जाए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।